अगर बीजेपी पे ये इल्ज़ाम लगता है कि वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, तो आप मुसलमानों की राजनीति करते हैं, आप भी वही मजहब की ही तो राजनीति कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर मैं एक बात हम तमाम को समझने की ज़रूरत है कि हिंदुत्व में और हिंदू होने में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरा मुकाबला हिंदू से ना था, ना है, ना कभी रहेगा। मेरा मुकाबला हिंदुत्व एक आइडियोलॉजी से है जो हमारे मुल्क के कंपोजिट कल्चर के ख़िलाफ़ है, जो एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है। अब रहा सवाल कि मैं मुस्लिम राजनीति करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। अगर मैं मुस्लिम राजनीति करता तो आज हिंदुस्तान की लोकसभा में मुसलमान जो हैं सिर्फ 23 जीत कर आते हैं, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर मुस्लिम राजनीति हम करते तो फिर सच्चर कमेटी झूठी होती, रंगनाथ मिश्रा कमीशन झूठा होता, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट झूठी होती। तो मेरा पूरा मकसद ये है कि हमारे संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए, उन राइट्स को चाहे माइनॉरिटीज़ में मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या शेड्यूल कास्ट हो, इन तमाम को राइट्स मिलना ज़रूरी है। जिस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन को अपने आप पर सही तरीके से ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करेंगे, मैं समझता हूँ कि जो नाइंसाफ़ियाँ और जो तकालीफ है उसको किसी हद तक हम दूर कर सकते हैं। आप अपनी सियासत को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर आप कह रहे हैं आप मुस्लिम राजनीति नहीं करते, पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ही है आपकी, क्या है? अगर आप मुसलमानों की ही तो बात कर रहे हैं ना, आप दूसरी माइनॉरिटीज़ की तो बात नहीं कर रहे हैं, आप कोई नेशनल लीडर नहीं की नेशनल इश्यूज़ की तो बात नहीं कर रहे हैं। आप जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि मजहब के नाम पे जो राजनीति होती है, तो अगर बीजेपी मजहब के नाम पे राजनीति कर रही है, आपके ऊपर बहुत सारे लोग ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि जैसे बीजेपी करती है वही दूसरी तरफ से आप करते हैं, उसी तरह के बयान देते हैं, वैसे ही कम्युनल जिससे भड़कती है भावनाएं। नहीं, जो इस तरह का मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं वो अफसोस की बात है कि वो जानते नहीं हैं हमारी सियासत को, हमारे काम को। मैं बार बार हर वक्त कहा हूँ कि आप कभी आइए हैदराबाद को, आकर देखिए, वक्त गुजारिए, हम क्या काम करते हैं। हमने कभी दंगों की सियासत पर भरोसा नहीं किया, ना हमने कभी खुदा न खास्ता लाशों पर सियासत की। हमने काम की बुनियाद पर किया, और यकीनन हमारा मानना यह है कि जब हमारे संविधान में आर्टिकल 29 और 30 है, आर्टिकल 26 है जो कहता है कि आप अपने कल्चर को, रिलीजियस कल्चर को प्रोटेक्ट करिए। अगर मैं इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की बात करता हूँ और मैं इंसाफ की बात करता हूँ, तो अगर आप मुझ पर कम्युनल होने का इल्ज़ाम लगाएंगे, एंटी नेशनल होने का इल्ज़ाम लगाएंगे, तो बहुत गलत है। क्योंकि मेरी पॉलिटिक्स में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान को मैं खुदा न खास्ता एक इस्लामिक मुल्क बना दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर जितने भी मुसलमान हैं वो तमाम ख़वातीन नक़ाब लगा लें। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिए हैं, आप मुझे और राइट्स को मुझे हासिल करना है। और अम्बेडकर ने हम तमाम को, इस हिंदुस्तान के देशवासियों को कहा कि हम तो संविधान तुम्हारे लिए बना दिए। अब ये टूल्स क्या हैं? टूल्स ये कि तुम इलेक्शन में हिस्सा लो, ताकि अपने वोटों से अपने कैंडिडेट्स को कामयाब करो, ताकि हमारा जो ख्वाब है वो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, जस्टिस का, उसको हम हासिल कर सकें। तो ये इन चीज़ों के लिए तो पॉलिटिक्स में आना ज़रूरी है। जब आप बात करते हैं तो ये कहाँ बातें आती हैं? फिर बात तो सिर्फ मजहब की आती है। जब आप ये कहते हैं, मैं आपका एक बयान देख रही थी, आपने कहा एक दफ़ा कि इस्लाम ही सभी लोगों का घर है, अगर दूसरे धर्म के लोग इस्लाम अपनाते हैं तो ये उनके लिए घर वापसी जैसा होगा, हर बच्चा मुसलमान होकर ही जन्म लेता है। ये देखिए, ये तो आपको उस वीडियो को यहाँ प्ले करना चाहिए। ये उस वक्त मैंने बयान दिया जब घर वापसी की बात हो रही थी, और उस वक्त संघ परिवार के ऑर्गेनाइजेशंस ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम इतने हज़ार देंगे किसी को, मुसलमान को कितने हज़ार देंगे, किसी क्रिश्चियन को। तो मैंने कहा कि भाई, ये मेरा अक़ीदा है। मैं आज भी फिर कह रहा हूँ कि मेरा अक़ीदा है, और मैंने अपने रिलीजियस बिलीफ को सामने रखा। मैंने तो ये नहीं कहा ना कि आपको मानना ही पड़ेगा। मैंने कहा भाई, ये मेरा अक़ीदा है, आ जाओ आप भी, मैं आपको दावत दे रहा हूँ। आपने क्या कहा कि सब लोग मुसलमान ही हैं? भाई, हमारा मुसलमानों का अक़ीदा ये है कि जो भी इस दुनिया में पैदा होता वो मुसलमान पैदा होता। अब उसको बाद में उसके माँ बाप, उसके हालात उसको अपने मज़हब पर चलने इजाज़त देते। तो अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको आना ही पड़ेगा। तो अगर आर्गुमेंट ये होगा कि तुम्हारी घर वापसी होगी और तुमको इतने पैसे दिए जाएंगे, हमेशा आरएसएस का आर्गुमेंट क्या है कि
मेरे पे कई टीवी प्रोग्राम्स पे आरएसएस के लोगों ने कहा कि भाई तुम लगता है कि तुम आला जात के हो और तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे। तो मैंने भाई डीएनए करा लो, देख लेंगे। तो ये कहाँ रुकेगी बात? तो जब रिलीजियस बिलीफ को मैं बयान कर रहा हूँ, जो बात आप कह रहे हैं वही बात सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट हो जाए तो सारे मुसलमान के पूर्वज जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो हिंदू निकलेंगे। अब बात देखिए, तो वही है। अगर सुब्रमण्यम साहब के निजामुद्दीन के घर में अगर मैं खुदवाई कराऊं तो उसमें खाने जहां खां का महल निकलेगा, तो कहाँ रुकेगी बात? तो ये बात तो रुकने वाली नहीं है ना। तो ये वही बात हुई ना, जैसे आप कह रहे हैं कि सब कोई दरअसल मुसलमान ही है, वो कह रहे हैं सब लोग हिंदू हैं। नहीं, देखिए फर्क ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरा रिलीजियस बिलीफ है, आप मत मानिए उसको, मैं सलाम करूंगा आपको। मगर अगर आप ये कहेंगे कि नहीं जैसे पूरे जितने लोग थे वो इस्लाम पर नहीं थे और बात हो गई तलवार के बुनियाद, जैसे आरएसएस के लोग कहते हैं और अक्सर आपने सुना है कि हिंदू में हर आदमी जो हिंदुस्तान में है वो हिंदू है। उस पे बहुत लोगों ने आपत्ति भी आपको भी हुई होगी कि कैसे कह सकते हैं ये तो उनकी आइडियोलॉजी है ना, ये तो उनकी आइडियोलॉजी। जब लफ्ज इस्तेमाल करते हैं राष्ट्र, भी हो सकता है कि वो रिलीजियस बिलीफ नहीं है वो। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं शुरू में ही कहा कि हिंदुत्व में तो रिलीजियस बिलीफ और उनकी आइडियोलॉजी नहीं, हिंदुत्व में और हिंदुइज्म में जमीन आसमान का फर्क है। मैं कभी हिंदुइज्म के खिलाफ था ना कभी रहूंगा। यकीनन जब तक जिंदा रहूंगा हिंदुत्व आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ता रहूंगा, क्योंकि ये उस मुल्क के कॉम्पोजिट कल्चर के खिलाफ है। क्योंकि जिन लोगों ने हमको कॉन्स्टिट्यूशन दिया है वो इसलिए नहीं दिया कि तुम हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को अपना लो, इसलिए दिया कि तो आप कंपोजिट कल्चर को मानिए और चलिए।